एवरीबॉडी, दिस इज एस पंडित हियर। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन है। आज आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ ये बातें सुननी होंगी। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना और जो जो मैं बोलना चाह रहा हूं उस चीज को समझते जाना, क्योंकि आज मैं जो चीजें बताने वाला हूं, जो चीजें बोलने वाला हूं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है अगर आप उन चीजों को सही तरीके से समझ लो। देखो, एक चीज सबसे पहले ये समझो कि लाइफ में जब हम पैदा होते हैं ना, हर इंसान जब पैदा होता है तो वो जीतने के लिए पैदा होता है। पहली चीज, चाहे छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप आगे बढ़ते हो, चाहे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ते हो, चाहे आप छोटे एम को पार करके आगे बढ़ते हो, चाहे आप बड़े एम को अचीव कर लेते हो, हर पॉइंट पे हर रोज आप कुछ ना कुछ हर्डल को पार करते हो। आपने स्कूल पास किया, कॉलेज पास किया, और भी लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली इश्यूज, पैसे का इशू, टेंशन, एवरीथिंग, व्हाटएवर इट इज, आप कोई ना कोई चीज को जीत के आगे जाते हो। हारना हमारे नेचर में नहीं होता, हारना हमारी नेचर में नहीं होता। हार हम इसलिए मिलती है हमें हार, क्योंकि हम अपने आप को उस तरीके से कंडीशनिंग दे देते हैं। अब कंडीशनिंग क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, वो समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूं। एक बार एक आदमी गांव में जा रहा था, चलता हुआ। वो गांव में देखता है कि 3 हाथी थे, तीनों के तीनों हाथी बहुत बड़ा होता है, तीनों के तीनों हाथी रस्सी के साथ एक पेड़ पे बंधे हुए थे। रस्सी के साथ तीनों हाथी, बड़े बड़े हाथी थे, वो रस्सी के साथ एक पेड़ में बंधे हुए थे और वो हिल भी नहीं रहे थे वहां से। तो वो आदमी को लगता है, यार ये तो बहुत अजीब चीज है, समझने की कोशिश करना, कंडीशनिंग, ये तो बहुत अजीब चीज है, ये कैसे, ऐसा कैसे, इतना बड़ा हाथी तो एक झटके में तोड़ सकता है, बट ये तोड़ नहीं रहा। तो वो जाता है जिसके हाथी होते हैं उसके पास, उससे कहता है, भाई साहब एक बात बताओ यार, ये हाथी इतने बड़े बड़े हैं, इतनी छोटी पतली रस्सी से आपने बांध रखा है और ये हिल भी ना ऐसे कैसे। तो वो हंसता है, वो कहता है, जब ये छोटे थे ना तो मैंने इनको रस्सी से बांधा था इस टाइप की, तो तब से अब तक मैं इसी रस्सी से बांध रहा हूं, उस समय ये तोड़ नहीं पाते थे। तो अब इनके इस तरीके से सिस्टम बन गया है, इस तरीके से कंडीशनिंग हो गई है कि इनको ये लगता है कि रस्सी टूट ही नहीं सकती, तो ये ट्राई ही नहीं करते, तो ये कोशिश ही नहीं करते। मतलब लाइफ में आप अपने आप को इस तरीके से कंडीशन कर लेते हो, अपने आप को इस तरीके से बना लेते हो कि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खड़े होने की कोशिश ही नहीं करते हो। आप कोशिश ही नहीं करते हो। आप बोलते हो, कोई इंसान पहली बार एग्जाम देता है, पहली बार कोई चीज ट्राई करता है, उसे सक्सेस मिल जाती है, यार वो लकी है, उसने पहली बार ट्राई किया, उसको सक्सेस मिल गई। मैं उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं पिछले 5 साल से, तब भी मुझसे एग्जाम नहीं निकल रहा। बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपको एक बार फेलियर मिलता है और दोबारा भी उसी डायरेक्शन में चलने पे फेलियर मिलता है, तिबारा भी मिलता है, तो आप आज तक समझ ही नहीं पाए कि आपकी कमी क्या है। आप बार बार सेम गलत चीज रिपीट कर रहे हो, एफर्ट गलत चीज पे चलने के लिए लगा रहे हो और इसीलिए रिजल्ट भी गलत आ रहा है। जब बार बार गलत चीज ही करोगे तो रिजल्ट गलत ही आएगा। आप अपने आप को गलत चीज करने के लिए कंडीशन कर लेते हो। मैं बच्चों को बोलता हूं, सुबह उठ के पढ़ा करो। बच्चे कहते हैं, सर मैं सुबह उठ नहीं पाता, मैं उठ नहीं पाता। व्हाट इज उठ नहीं पाता? उठ नहीं पाता मतलब आपने अपनी बॉडी को ऐसे कंडीशन कर दिया कि नहीं यार मैं उठूंगा ही नहीं, मैं तो उठ ही नहीं सकता, मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं पढ़ ही नहीं सकता, मैं एग्जाम निकाल ही नहीं सकता, मैं बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकता, मैं जिम जा ही नहीं सकता, मैं बहुत मोटा हो गया हूं, मैं ठीक कर ही नहीं सकता, ये सब कर नहीं सकता। क्या है ये? कंडीशनिंग है। ये बॉडी एक मशीन है, इस मशीन को जैसा बनाओगे वैसे ही ये बॉडी चलेगी। आप इसको जैसा फंक्शनिंग दोगे ये वैसे ही फंक्शन करेगा। तो कंडीशनिंग मींस आप अपने आप को जैसा समझाते हो, जैसा बनाते हो, वैसे ही आप बन जाते हो। आपको कंडीशनिंग सही डायरेक्शन में सही तरीके से करनी है। अगर सही तरीके से कील भी ठोकोगे ना तो 2 बार में कील दीवार में घुस जाती है, वरना 10 बार भी मारते रहोगे ना तो भी नहीं घुसेगी, अगर आपका डायरेक्शन गलत होगा। गलत डायरेक्शन में की गई मेहनत भी रिजल्ट गलत ही देती है। तो मेहनत सही डायरेक्शन में करना है और सही तरीके से करना है। अपने आप को उस चीज के लिए काबिल बनाना है, उस चीज को पाने के लिए स्किल्स डेवलप करनी है। सीखो, स्किल्स डेवलप करो, जाके मिलो किसी इंसान से जो फेल हुआ है, जाके किसी भी इंसान से मिलो जो सक्सेसफुल हुआ है, दोनों से मिलो, दोनों की बात सुनो और फिर उस पर वर्कआउट करो कि क्या नहीं करना है और क्या करना है मेरे एम तक मुझे जाने के लिए। लेकिन अपने आप को सही तरीके से कंडीशन करो। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नॉट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गलत डायरेक्शन में करते रहो प्रैक्टिस, कभी नहीं निकाल पाओगे कुछ भी जो बच्चे करते हैं। अब गलत डायरेक्शन क्या है, आज मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूं, जो 4 चीजें आपको कहीं ना कहीं आपकी स्टडीज में
हेल्प करेंगे अगर आप उन चीजों को अप्लाई करोगे, क्योंकि मैं भी करता था और पिछले 10 साल से मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड चीजें हैं जिनसे फायदा हुआ है स्टूडेंट्स को। स्टार्ट करते हैं पहली चीज से। पहली चीज जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो है एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है और वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप के नहीं पूछता है। बच्चों से पूछते हैं कि आप तैयारी कर रहे हो? हाँ सर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। सिलेबस बताना जरा इसका, नहीं पता। तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, सिलेबस ही नहीं पता। सिलेबस ही नहीं पता है। सिलेबस वो पहला डॉक्यूमेंट है जो एग्जाम देने से पहले आपको देखना होता है, आपको पता होता है स्टार्ट करने से पहले कि टॉपिक क्या है, और अगर आपको वही नहीं पता है तो आप प्रिपरेशन क्या कर रहे हो। आपको सिलेबस इधर रखना होता है, आपको प्रीवियस ईयर इधर रखने होते हैं। सिलेबस से एक टॉपिक उठाओ, उसके 10 साल के प्रीवियस ईयर पलट पलट के वो टॉपिक को ढूंढो। वो टॉपिक जिस साल में जिस लेवल तक उस पर क्वेश्चन पूछा गया उसको नोट करते चले जाओ। ऐसे हर टॉपिक के जो सिलेबस में दिया है, 1 दिन 2 दिन लगता है इसको करने में, लेकिन ये चीज बाद में इतना फायदा देती है आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं स्मार्टनेस, क्वालिटी वर्क नॉट क्वांटिटी। पढ़ते रहो पूरे दिन गधों के जैसे। गधा नहीं बनना है। गधा कंडीशनड होता है एक काम करने के लिए। आप इंसान हो, आपके पास दिमाग है, आप अपने आप की कंडीशनिंग अपने अकॉर्डिंग, अपने फायदे के लिए, अपने गोल की तरफ चलने के लिए कर सकते हो। सिलेबस, प्रीवियस ईयर, टॉपिक, क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है नोट करो हर टॉपिक के लिए। चार्ट पेपर पे नोट करो, बनाओ एक एनालिसिस और उसके बाद वर्क करना स्टार्ट करो। पहली गलती जो बच्चे करते हैं, सिलेबस ही नहीं पता है, पता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पता। दूसरी चीज, बच्चे सिलेबस पता कर लिया, मान लो पढ़ाई स्टार्ट कर दी, मान लो क्लास चलने लग गए, कुछ भी कर लिया। एक टॉपिक उठाओगे 10 दिन पढ़ोगे, दूसरा टॉपिक उठाओगे 15 दिन पढ़ोगे, तीसरा टॉपिक उठाओगे 15 दिन पढ़ोगे। ऐसा लगेगा कि पहला टॉपिक भूल गए 1 महीने के बाद। आपको टॉपिक बाय टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको मिक्स करके चीजें पढ़नी है। मतलब आप जो टाइम टेबल बनाते हो उसमें एक दिन में 3 सब्जेक्ट पैरेलल में लेके चलो। भले ही आप 2-2 घंटे तीनों सब्जेक्ट को पढ़ो, 1-1 घंटे तीनों सब्जेक्ट को पढ़ो। ये मैंने पहले भी बोला है। मैं जब पढ़ता था, जब मेरा सिलेबस खत्म होने वाला होता था, तो कुछ ऐसा सिस्टम बनता था कि मैं 10 टॉपिक रोज पढ़ रहा होता था। 10 टॉपिक्स, 10 सब्जेक्ट्स। चाहे मैं 10 के 10 सब्जेक्ट को इंडिविजुअली सब्जेक्ट को 15 से 20 मिनट पढ़ूं, पर मैं पढ़ूंगा सारे सब्जेक्ट। उससे मैं सारे सब्जेक्ट के टच में रहता था, हर सब्जेक्ट से दूर नहीं होता था, वो सब्जेक्ट नया नहीं लगता था, और मेरे को हमेशा कंटिन्यूटी के साथ वो सब्जेक्ट याद रहता था। तो आपको सेकंड पॉइंट जो बच्चे गलती करते हैं वो ये कि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, टॉपिक को मिक्स करके सब्जेक्ट्स के पढ़ना है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अप्लाई करनी है। करके देखो यार, मैं बता रहा हूं फायदा होगा। तीसरा पॉइंट, मैंने आपको बोला बॉडी एक मशीन है, उस मशीन के अंदर जो इनपुट डालोगे वो प्रोसेस करके उसी हिसाब से आउटपुट देगी। गाड़ी में खराब पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी खराब एवरेज देगी, खराब भी हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। ये एक मशीन है, समझो इस चीज को। जो इंसान इस मशीन का मैकेनिज्म समझ जाता है बॉडी का, वो हमेशा आगे बढ़ जाता है। ये इसमें हर चीज टेक्निकली प्रूव्ड चीजें होती हैं। मैं आपको जो भी चीजें बोलता हूं ना, ये प्रूवन चीजें हैं, साइकोलॉजिकली थ्योरीज हैं इनके ऊपर जो प्रूव की जा चुकी हैं। बॉडी के अंदर जो डालोगे वो बॉडी वैसे ही आउटपुट बाहर देगी। कुछ ऐसी चीजें होती है जो दिमाग की फंक्शनिंग को, जो ब्रेन के मेमोरी फंक्शनिंग को, जहां पे आपका दिमाग स्टोर करता है चीजें, उठाता है चीजें, रिएक्शंस देता है, उनको धीमा कर देती है। न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग को धीमा कर देती है। जैसे मैंने शुगर का आपको बताया था, शुगर तो है ही है, बहुत बच्चों ने छोड़ी और उनको फायदा हुआ। उन्होंने मुझे खुद मैसेज करके बताया, कॉल करके अलग से बताया ऑफिस के अंदर कि सर से बात करनी है, तो उन्होंने खुद बताया सर मुझे बहुत फायदा हुआ। तो वो फायदा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा आज मैं आपको बताऊंगा क्या खाना चाहिए। एग्जाम से 2 महीने पहले आपको 2 काम करने हैं। चीनी तो आपने वैसे ही छोड़ रखी है, गुड़ खा सकते हो। बहुत बच्चों का क्वेश्चन था सर गुड़ ले सकते हैं, खा सकते हैं, बिल्कुल गुड़ खा सकते हो आप। जैगरी यू कैन हैव। बनाना नहीं खाना है, ग्रेप्स नहीं खाने, वो शुगर अच्छी नहीं होती। आप खा सकते हो, एप्पल ले सकते हो, आप ये शुगर ले सकते हो। पाइनएप्पल नहीं लेना, एप्पल लेना है, ठीक है। अलग अलग चीजें, पाइन लगा होता है उसके आगे। और क्या खा सकते हैं? बीन्स बहुत अच्छी होती है मेमोरी के लिए। अगर आप बीन्स खाते हो तो बहुत ही शानदार है। अगर आप एग्जाम से 2 महीने पहले बीन्स या ग्रीन वेजिटेबल खाना स्टार्ट कर देते हो, सैलेड लेना स्टार्ट कर देते हो, रात का खाना थोड़ा कम कर दो। रात को लोग 10-10 रोटी खा जाते हैं। अरे यार क्यों भाई, इंसान हो, रात को खा के कहां सोना ही तो है, कहीं जाना है दौड़ने, तो कम खाओ, हिसाब से खाओ। सुबह खा लो, दोपहर में खा लो, रात को नहीं खाना, ढंग से खाना है, कम खाना है, नहीं कम खाना है, लिमिट में खाना है, सुबह और दोपहर के हिसाब से कम खाना है। दूसरी चीज, बीन्स हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज की अगर बात की जाए तो वेजिटेबल ऑयल, जो तेल होता है ना, जो ऑयली चीजें होती हैं, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो न्यूरॉन्स की स्पीड कम कर देती है। मतलब आपकी कैचिंग एबिलिटी जो होगी ना चीजों को समझने की,
वो धीमा कर देंगी। तो आपको एक काम ये करना है कि वेजिटेबल ऑयल्स को भी छोड़ देना है, तेल नहीं ज्यादा कंज्यूम करना, बाहर का तो खाया ही मत करो। आप समझो बात को, ये बॉडी एक ऐसी इसके अंदर जो डालोगे ना, ये वैसे ही बन जाएगी और वैसे ही आउटपुट देगी। आलसी बन जाओगे अगर ऐसी चीजें करोगे, दिमाग फंक्शनिंग करना कम कर देगा, आउटपुट देना वर्क कम कर देगा दिमाग आपका। तो आपको तेल छोड़ना है, कम करना है, शुगर आप ऑलरेडी कम कर चुके होगे। खाना क्या है फिर? अखरोट। घर वाले बोलते हैं ना कि भाई अखरोट की शक्ल देखो दिमाग जैसी होती, तो आपकी भी वैसी हो जाएगी। आपकी नहीं, आपके दिमाग की शक्ल वैसी हो जाएगी, तेज हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अखरोट बहुत अच्छा होता है दिमाग के लिए, आप खा सकते हो। वॉलनट बहुत अच्छा होता है अखरोट। बीन्स ले सकते हो, बहुत अच्छे होती है। चीज नहीं लेना। मिल्क प्रोडक्ट्स भी बहुत कम कर दो, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट के अंदर भी यही टेंडेंसी होती है कि वो न्यूरॉन्स की स्पीड को कम कर देते हैं। ना कि सर्च करने ना, इंटरनेट पे आपको थ्योरी मिल जाएगी जो प्रूव्ड है, रिसर्च की जा चुकी है इन चीजों के ऊपर। तो मैं वही चीज बता रहा हूं कि एग्जाम से 2 महीने पहले अगर आप इन चीजों पे भी वर्क करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि पूरे साल कितनी भी मेहनत कर लो, अगर लास्ट मंथ में या लास्ट टाइम पे जब एग्जाम में बैठे हो वो मेहनत सही तरीके से नहीं दे पाए आउटपुट में, तो बेकार है वो पूरी मेहनत। तो आपको अपना ध्यान रखना है, अपने आप को जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके टाइम पे और उसके बाद भी लाइफ लॉन्ग ध्यान रखना। ये चीजें ऐसी होती है कि एक बार सिस्टम का पार्ट बन जाती है, फिर हमेशा आपकी आदत पड़ जाती है, आप वैसे ही रहोगे फिर, और ठीक रहोगे, फिट रहोगे, तबीयत खराब नहीं होगी। लास्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने वाला हूं आपको, वो पॉइंट ये है कि जब बच्चा एग्जाम में बैठता है, कहता है सर मुझे सब आता था, मैं टेस्ट सीरीज में भी टॉप मारता था, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट में पता नहीं क्या हुआ, सब भूल गया, सब घबरा गया, हड़बड़ा गया, प्रेशर आ गया, मतलब गलत सलत कराया था वो भी गलत कर दिया। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये चीज होती है। इसका रीजन है आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर ही नहीं रहे होते हो, आप रैंडम प्रिपेयर कर रहे हो, तो उठा के याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? उस दिन के लिए पढ़ रहे हो? नहीं, आप पढ़ रहे होते हो बस एग्जाम पे, उस दिन पे जो पेपर अटेम्प्ट करना है उसकी ट्रिक मैं आज आपको बताता हूं। उसकी ट्रिक ये है, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देते हो जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पेपर आपको 3 राउंड में देना है। 3 राउंड में देना है, बहुत ध्यान से समझना। पहला राउंड ये होता है जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा पेपर गो थ्रू करना होता है और जो क्वेश्चन आते हैं उनको करते चले जाना है। फर्स्ट राउंड पूरा पेपर गो थ्रू, जो क्वेश्चन आते हैं उनको करते चले जाना है। जो नहीं आते हैं या जिनमें थोड़ा दिमाग लगेगा उनको अभी नहीं करना, जो डायरेक्ट आते हैं उनको करना है। इस फर्स्ट राउंड के अंदर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 मिनट टू 1 आवर लगेगा। उसके बाद जो सेकंड राउंड है, 3 घंटे का पेपर मान के चल रहा है, जो सेकंड राउंड में उसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। उसमें आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चन आपको आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा उनके अंदर। तो सेकंड राउंड के अंदर जो आपको करना होगा वो कंजम्पशन टाइम पीरियड होगा अराउंड 1 से 1.25 से 1.5 घंटे तक जा सकता है। तो पहला वाला 1 घंटा मान लो, दूसरा वाला 1.5 घंटा मान लो, बचा हुआ जो आधा घंटा है वो लास्ट के लिए छोड़ दो, जो लास्ट राउंड होगा जिसमें आपको वो क्वेश्चन ट्राई करने जो आपको नहीं आते। तो बाई चांस अगर एक आध बन भी गया तो बहुत अच्छी बात है, बोनस है। अगर नहीं बना तो कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि अगर आता हुआ क्वेश्चन गया ना तो घर आके बहुत दुख होगा। तो आपको एग्जाम के टाइम पे बेटर ऑप्टिमम एफिशिएंसी के लिए ये 3 राउंड में पेपर करना है। पेपर पहले पूरा गो थ्रू कर रहा है, जो आता है निपटा देना, उसके बाद सेकंड राउंड मार रहा है, जो आता था लेकिन टाइम लगता है उसको कर रहा है, उसके थर्ड राउंड में जो नहीं आता था उसको ट्राई करना है। इस चीज को ध्यान रखना। प्रेशर एग्जाम से पहले बिल्कुल आता है, एग्जाम से पहले प्रेशर आता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए आपको थोड़ा सा, अगर आप 2 महीने पहले एग्जाम से आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दोगे, सिर्फ 5 से 6 मिनट रोज करना स्टार्ट कर दोगे सुबह उठ के, तो आपको उसका रिजल्ट एग्जामिनेशन टाइम पे दिखेगा। मेडिटेशन करना बहुत आसान होता है, जस्ट यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड कंसंट्रेटेड ऑन अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट कंसीडर कर लो और उसको देखते रहो 5 मिनट तक बिना कुछ सोचे समझे, कहीं और दिमाग नहीं लगाना। दिमाग में सिर्फ एक पॉइंट, एक डॉट कंसीडर करो और उस डॉट पे पूरा का पूरा अपना दिमाग, पूरी की पूरी बॉडी कंसंट्रेट कर दो जस्ट फॉर 5 to 6 मिनट्स। ये 2 महीने तक एग्जाम से पहले करोगे तो आपको काफी कुछ प्रेशर रिलीज करना का सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि ये बॉडी है, मैंने आपको बताया। इस बॉडी को जैसे बनाओगे ये बॉडी वैसे ही आपको आउटपुट देगी। परेशान करोगे तो परेशान करेगी। स्ट्रेस है ना, बाहर से जो दोगे अंदर से वही आएगा, तो अंदर से तो स्ट्रेस दिक्कत ही करता है, ऑब्वियस सी बात है। ये बातें जो आज मैंने आपको बताई है, इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना, आपको अपनी कंडीशनिंग प्रॉपर करनी है। आप हाथी हो, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर सब कुछ है, आप वो रस्सी तोड़ सकते हो, आप अपने एम की तरफ जा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको उस रस्सी तोड़ने के लिए अपने आप को याद दिलाना है कि मैं तोड़ सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है, और आपके अंदर सब कुछ करने की ताकत है। मैं बता रहा हूं, अगर आज आप कुछ बन जाओगे तो आपकी आने वाली लाइफ ऐसी होगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वरना बंधे रहोगे ऐसे हाथी के जैसे वहां पे और पूरी जिंदगी निकल जाएगी, बर्बाद कर दोगे। अपनी कंडीशनिंग को ठीक करो, अपने आप को, अपनी सराउंडिंग्स की जो इंपैक्ट है ना, उनकी नेगेटिविटी को दूर करो, पॉजिटिविटी को अपने पास लो और याद कराओ अपने आप को कि मैं एक इंसान हूं और हर इंसान इस दुनिया में हर्डल्स जीत के आगे बढ़ने के लिए आता है। हर एक इंसान इंडिविजुअल है, हर इंसान के पास दिमाग है,
सिर्फ और सिर्फ वो दिमाग सही डायरेक्शन में मेहनत करने के साथ लगाना होता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है आदमी। मेरी बात को समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो फिर से इस चीज को सुन लेना, इस वीडियो को देख लेना। आप मेरी बात को अगर समझ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज से बहुत हेल्प मिलने वाली है, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन लाइफ को सीरियसली लो। लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी आसान लगती है, लेकिन आसान बनाई जा सकती है अगर आप मेहनत करने को तैयार हो। आप अपने आप को याद दिलाने को तैयार हो कि ये गलती मैंने एक बार कर दी, फेलियर मिल गया, अब ये गलती नहीं करूंगा। बार बार वैसे ही फेलियर मिल रहा है ना, तो इसका मतलब बार बार सेम गलती कर रहे हो और आप उस चीज को, गलती को सुधारना ही नहीं चाहते, तो आप हो गधे। गधा इधर ही चलेगा, गड्ढा होगा तब भी इधर ही जाएगा, रास्ता चेंज नहीं करेगा। लेकिन आपको नहीं करना है ऐसा। आप तो बदल सकते हो ना रास्ता, दिमाग है देख के, लेकिन उसके लिए देखने के लिए आंख खोलनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। वो समझने के लिए एफर्ट लगता है, एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ है और ये सिर्फ एक सिंगल लाइफ है, फिर नहीं मिलेगी। थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the क्वेश्चन लेक्चर्स। व्हाट विल डू, विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए हैं, चाहे एसएससी के लिए और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.